Hello everyone, I am Gutwal Narayan. Today we are going to discuss about logic gates. Okay, so हमने पिछले लेक्चर्स में जो है सेमीकंडक्टर चैप्टर शुरू किया था और उसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, पीएन जंक्शन, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ये सब हम पढ़ चुके थे. ओके, अब जो है हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा लॉजिक गेट्स. ये लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिकली लॉजिक गेट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिनमें क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है लॉजिकल कनेक्शन होता है ना, कुछ ना कुछ लॉजिकल कनेक्शन होता है उसके इनपुट और आउटपुट के बीच में. जैसे कि आपने अली बाबा और 40 चोरों की कहानी सुनी है. अली बाबा और 40 चोरों की कहानी में क्या होता है कि जैसे वो खजाने वाली जो गुफा होती है उसका गेट खोलने के लिए क्या बोलना पड़ता है अली बाबा को? खुल जा सिम सिम, ठीक है ना. तो वहां पे उस गेट को ओपन करने के लिए जो है एक लॉजिकल कनेक्शन क्या है? खुल जा सिम सिम, ठीक है ना. खुल जा सिम सिम बोलने पर ही वो गेट खुलता है. सिमिलरली यहाँ पर भी फिक्स होता है कि एक इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या लॉजिकल कनेक्शन है, वो इन लॉजिक गेट्स में होता है. अब लॉजिक गेट्स को शुरू करने के पहले जैसे हम मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं तो मैथ्स पढ़ने के लिए पहले हमें काउंटिंग आनी चाहिए, फिर उसके बेसिक रूल्स एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये हमें आने चाहिए. सिमिलरली यहाँ पर भी जो है लॉजिक गेट्स जो है बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड होते हैं. तो सबसे पहले हमें बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, उसके जो ऑपरेशंस है बेसिक वो क्या होते हैं, उनको हम जानेंगे. उसके बाद हम जो है लॉजिक गेट शुरू करें, ठीक है. तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए बाइनरी नंबर सिस्टम. ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम. सो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल क्या होते हैं? ओनली 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है ना. बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं. तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन. ए नंबर सिस्टम which has only 2 digits, ठीक है ना. ए नंबर सिस्टम which has only 2 digits, यानी कि इसके पास केवल क्या है? 2 डिजिट्स होते हैं. अब वो क्या क्या होते हैं? दैट इज ओके, ओनली 2 डिजिट्स. दैट इज क्या क्या है? एक बार देखो क्या क्या है, देखिए. तो इसके बाद जो 2 डिजिट होते हैं वो होते हैं एक तो 0 जिसको हम क्या बोलते हैं? लो वैल्यू, ठीक है ना. एक तो 0 होता है जिसको लो वैल्यू बोलते हैं, एक होता है 1 जिसको बोलते हैं अपन हाई वैल्यू. तो इसके पास 2 नंबर होते हैं ओनली 0 और 1. एक को हम बोलते हैं लो वैल्यू, एक को हम बोलते हैं हाई वैल्यू. तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? ए नंबर सिस्टम विच हैज ओनली 2 डिजिट्स. अब ये जो नंबर सिस्टम है ये वर्क करता है बूलियन अलजेब्रा पे, ठीक है ना. किस पे वर्क करता है ये? बूलियन अलजेब्रा पे. अब बूलियन अलजेब्रा क्या है, ठीक है ना. तो जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है? इनपुट की जो कॉम्बिनेशंस है, इनपुट की कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट कैसे डिपेंड करता है, उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखने का काम कौन करता है? बूलियन अलजेब्रा करता है, ठीक है ना. इनपुट के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है उन पे आउटपुट किस तरह से डिपेंड कर रहा है, उनको जो है इक्वेशन की तरह लिखने का काम कौन करता है? बूलियन अलजेब्रा करता है. अब इस बूलियन अलजेब्रा के कुछ बेसिक लॉज होते हैं, तो अब उन लॉज के बारे में हम जो है बात करेंगे, है ना. और पहले एक और चीज की, जैसे लॉज पे भी आने के पहले एक और बात है कि ये जो हमने यहाँ पे लिखे 0 और 1, ठीक है ना, ये जो 0 और 1 कोई भी जो इनपुट होगा उसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर, 0 और 1. और ये 0 और 1 के भी जो है ना डिफरेंट नेम्स होते हैं, ठीक है ना. तो उन नेम्स को हम जान लेते हैं पहले कि ये जो 0 और 1 है यानी कि इनपुट सिग्नल्स है, इनके जो है वो और क्या क्या नेम होते हैं, ठीक है ना. तो उन नेम्स को हम लिख लेते हैं. तो यहाँ तो हम लिख लेते हैं स्टेट, और स्टेट कौन सी? एक तो 0 और एक 1. और इन स्टेट्स के जो है यहाँ पे नेम्स लिख लेते हैं, कौन कौन से, इनको हम अलग अलग नेम से जानते हैं, ठीक है. तो इस 0 और 1 में एक तो जैसे इसको बोलते हैं अपन, इसको तो बोलते हैं ऑफ कंडीशन, और इसको बोलते हैं 1 को अपन ऑन बोलते हैं, ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं, इसको नो बोलते हैं, और इसको 1 को बोलते हैं यस, ठीक है. इसको बोलते हैं अपन फेल्स, और इसको बोलते हैं अपन ट्रू. ये इनके अलग अलग नाम है जो हम अलग अलग जगह यूज ले लेते हैं, कभी ऑन ऑफ, कभी यस नो, कभी ट्रू फॉल्स, ठीक है ना.
उसके अलावा इसको बोलते हैं नो पल्स और इसको बोल देते हैं पल्स। इसके अलावा इसको बोलते हैं 0 वाले को अनएक्साइटेड और 1 वाले को बोल देते हैं एक्साइटेड। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, 0 वाले का क्या क्या नाम होगा, इसको ऑफ बोलते हैं तो 1 वाले को ऑन बोलेंगे, इसको नो तो इसको यस, इसको फॉल्स तो इसको ट्रू, इसको नो पल्स, इसको पल्स, अनएक्साइटेड, एक्साइटेड। एक यहाँ पे देख लिया, 0 को लो वैल्यू बोलते हैं, 1 को हाई वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ नाम हो गए। उसके अलावा इनका एक जो नाम है वो और लिख लो कि 0 को अपन बोलते हैं क्लोज्ड, 0 को तो क्या बोलेंगे ओपन और 1 को बोलेंगे क्लोज। ठीक है ना, एक नाम और लिख लेते हैं यहाँ पे, इस वाले को तो बोलेंगे अपन ओपन और 1 को बोलते हैं अपन क्लोज्ड। ठीक है, तो ये इनके बेसिकली जो नाम अपन यूज लेते हैं वो हो गए। अब जो है ये जो है बूलियन अलजेब्रा के बारे में अपन बात की कि इनपुट और आउटपुट कैसे मतलब डिपेंड करते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लिखने का काम करता है, तो बेसिकली कुछ लॉज पे वर्क करता है। तो अब अपन बात करते हैं लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है ना, हेडिंग डालिए आप, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो जैसे वहां पे हम क्या बात करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे बातें करते हैं, तो वैसे ही मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स में तो वैसे यहाँ पे जो बूलियन अलजेब्रा है इसकी भी बेसिक 3 तरह की जो है ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं। बेसिक वो कौन कौन सी है, 3 बेसिक ऑपरेशंस जो है ना, वो है और, एंड और नॉट। इसकी जो 3 बेसिक ऑपरेशंस है वो है हमारे पास कौन कौन सी है, देखो, एक तो है और, एक है एंड और एक है नॉट। ये जो बेसिक ऑपरेशन है क्या है, इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये हमें याद करना पड़ेगा कि इनके बेसिस पे हम आगे जब गेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनके बूलियन एक्सप्रेशंस जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, इनपुट क्या दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, वो वहाँ पे हम इसे समझ पाएंगे। तो ये जो बेसिक ऑपरेशंस होती है और एंड नॉट, तो वो अपन देख लेते हैं। तो आप एक एक करके देखते हैं। जैसे और है, ठीक है ना, अब और में हमारे पास क्या है, जैसे हम मान के चलते हैं कि कोई इनपुट ए है, ए की जो है 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई इनपुट ए है और इस ए की 2 ही वैल्यू हो सकती है। अपने यहाँ देखा कि इसमें केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। तो ये हमारे पास इनपुट ए है, ठीक है ना। इनपुट ए की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है। अब और ऑपरेशन में क्या होता है कि और वाले ऑपरेशन में जैसे अगर हमारे पास ए इनपुट है और फिर यहाँ पे प्लस और ये 0, ये प्लस यहाँ पर मैथ्स वाला प्लस नहीं है, ये यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा की ऑपरेशन है, ठीक है ना। इसको और ऑपरेशन कहते हैं अपन, वो अभी और गेट वगैरह गेट्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी आ जाएगा। आपको जो याद रखना है वो ये है कि a प्लस 0 अगर इस तरीके से है तो इसका जो हमें आउटपुट मिलेगा, यानी कि हमें 2 इनपुट दिए हैं, एक तो a दिया है और एक 0 दिया है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, जब भी इस तरह का होगा तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा a प्लस 1 अगर आता है, a प्लस 1 आता है तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा 1, ठीक है ना। अगर a प्लस a ये आता है तो क्या मिलेगा, इस केस में भी क्या मिलेगा, a मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे और ऑपरेशंस की बात हुई। ऐसे ही हमारे पास एक होती है एंड ऑपरेशंस, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे प्लस लगाते हैं वैसे यहाँ पे लगाते हैं डॉट। अब a डॉट 0, ये याद करना है हमें कि a प्लस 0 है तो ये क्या रहेगा, आउटपुट हमें a मिलेगा, a प्लस 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। इनको आगे हम और सर्किट्स में भी देख लेंगे कि कैसे ये आते हैं आउटपुट। बाकी फिलहाल आप इसको याद कीजिए कि a प्लस 0 है तो a आएगा, a प्लस 1 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा, a प्लस a है तो a मिलेगा। और अब यहाँ पे देखो अगर a डॉट 0 है तो इस केस में क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा। अगर इसको नॉर्मल मैथ से कंपेयर मत करना है, अगर वहाँ पे क्या होता है a प्लस 1 है, इसको अपन a प्लस 1 ही कहते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ a डॉट 0 क्या होगा, 0। a डॉट 1 की बात करें तो वो क्या आएगा, a डॉट 1 वो आएगा हमारे पास a, और a डॉट a करोगे तो वो क्या मिलेगा हमें, a डॉट a भी हमें a ही मिलता है, ठीक है। अब आगे बात करें, एक हमारे पास नोट ऑपरेशन। नोट बेसिकली नोट में होता क्या है, इनवर्स वाली चीजें होती है। तो यहाँ पे हम जो है, जैसे हमारे पास a है,
अगर मैं इसका इन्वर्स लिखूं तो ये इसको इस तरीके से लिख देते हैं ए बार, ये क्या है इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है ना, इन्वर्स ऑफ ए। तो अगर इस वाले केस में जैसे हमने और देख लिया एंड देख लिया, अब हमें बात करनी है किसकी, नोट की बात करनी है अगर हमें, तो नोट वाले केस में क्या होता है बच्चों, इसमें अपन a प्लस ए बार जो हमने यहाँ नहीं लिया था a प्लस ए बार, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास है a और एक है इसका इनवर्स, यानी कि अगर ये 1 हुआ और तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 प्लस 0 1 ही आएगा, और अगर ये 0 हुआ तो ये 1 बन जाएगा, यानी कि दोनों ही केस में हमेशा क्या आएगा 1, ठीक है ना। इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू है, देखो क्या हो सकता है, अगर मैं इसको अगर मैं देखो अगर a बराबर में ले लेता हूँ 0 तो a बार मुझे क्या मिलेगा इसका इनवर्स यानी कि 1, तो या तो मैं 0 प्लस 1 करूंगा या 1 प्लस 0 करूंगा, इन दोनों ही केस में मुझे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखो ना अगर यहाँ पे a प्लस 1 आता है तो हमेशा क्या आता है 1 आता है, सिमिलरली यहाँ 0 प्लस 1 है तो 1, और अगर ये 1 प्लस 0 है तो भी 1, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया इसका एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसे ही a डॉट ए बार आता है तो इस केस में देखो क्या होगा, इस केस में हमेशा 0 मिलेगा, अगर ये 1 है तो ये क्या बन जाएगा 0, और देखो कुछ भी यहाँ पे 0 1 कुछ भी आ जाए, और अगर इधर 0 आ रहा है मतलब a के साथ अगर मल्टीपल में 0 आ रहा है तो a डॉट 0 है तो हमेशा क्या मिलेगा 0, ठीक है। और एक और चीज आप याद रख लो कि जो है a बार और इसका भी बार, ये हमेशा क्या मिलता है अपने को वापस से a मिलता है, एक बार बार किया तो a का इन्वर्स हो गया, फिर वापस से उसके ऊपर बार लगाया तो फिर से a मिल जाता है। तो ये बेसिक जो है हमारे पास इसकी ऑपरेशंस है। इनके अलावा जो ये जो बूलियन अलजेब्रा है वो कुछ लॉज फॉलो करता है ना, तो बूलियन, अब आप एक लाइन लिख लीजिए, बूलियन अलजेब्रा ओबेज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है ना। बूलियन अलजेब्रा ओबेज, ये जो बूलियन अलजेब्रा है, ठीक है ना, बूलियन अलजेब्रा ये क्या करती है, ओबे करती है कौन कौन से रूल्स, कम्यूटेटिव, ठीक है ना, कम्यूटेटिव, बूलियन अलजेब्रा ओबेज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो ये बूलियन अलजेब्रा जो है ये इन लॉज को फॉलो करती है। तब हम जो है एक एक करके कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब हम कम्यूटेटिव लॉ की। और इन चीजों को हम आगे वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे ना, तब सर्किट डायग्राम से भी समझ लेंगे, इनपुट अलग अलग देके। बाकी अभी आप ये याद कर लेना, और आगे जो है कम्यूटेटिव लॉ के बारे में हम बात करते हैं। तो आप डालिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब सिंपली इतना सा है कि अगर मेरे पास a प्लस बी है तो मैं इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। मैंने a प्लस बी लिखा तो इसको मैं b प्लस a लिख सकता हूँ, यानी कि आपस में पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पहले किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। तो ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली जैसे ये तो ऑपरेशन और ऑपरेशन के लिए होता है, इसी को अगर अपन एंड ऑपरेशन के लिखे तो a डॉट b बराबर b डॉट a, ये मैं लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। सेकंड जो है, सेकंड क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो सेकंड आप लिखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, अब देखो अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि a प्लस बी प्लस सी, तो अब इनको हम जो है, जैसे ये b और c एक साथ है तो ऐसा कुछ नहीं है, हम जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम जो है a और b को एक साथ लिखते हैं और c को अलग लिखते हैं तो भी वही बात होगी, सेम। ओके, अगर a प्लस बी प्लस सी एक साथ है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
इसी सेम यही चीज जो है एसोसिएटिव वाली, ये तो हमने और के लिए देखिए ऑपरेशन के लिए, यही अगर अपन इसके लिए बात करें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। एक थर्ड लिख लीजिए आप, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या है, ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो में क्या होता है, इसमें सिंपली अगर देखो a प्लस, यहाँ हम लगा देते हैं a डॉट b प्लस सी, ऐसा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट b प्लस a डॉट सी, यानी कि ये जो है दोनों पे ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। a डॉट बी प्लस सी को a डॉट बी प्लस a डॉट सी ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, कम्यूटेटिव में हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं उनको, एसोसिएटिव में पहले जैसे वो b जो है c के साथ एसोसिएट था, अब ये आगे a के साथ हो जाएगा, जैसे इसमें डॉट में भी और प्लस में भी, दोनों में ऐसा कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखिए लो, वो लिखिए डी मॉर्गन लो। तो डी मॉर्गन लो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, ये सब हमारे आगे काम आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लिखिए डी मॉर्गन्स लो। तो डी मॉर्गन्स लो क्या कहता है, इसके अंदर दो देखेंगे अपन प्रॉपर्टी। तो एक तो फर्स्ट वाली जो है डी मॉर्गन के अंदर वो है, अगर a प्लस बी इन दोनों पे एक साथ बार लगा हुआ है ना, a प्लस बी दोनों के ऊपर एक साथ बार लगा हुआ है, तो इसको सिंपली कैसे लिख सकते हैं अपन, a का बार डॉट, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे डॉट और फिर b का बार, ये तो होगा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। डी मॉर्गन में सेकंड जो होती है वो होती है अगर a डॉट b इसका बार है, ठीक है, a डॉट b का बार है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a का बार प्लस b का बार, यानी सिंपली अगर यहाँ प्लस है बार एक साथ है तो यहाँ पे दोनों सेपरेट होके बीच में डॉट आ जाएगा, अगर यहाँ डॉट है और पर एक साथ बार है तो फिर सेपरेट होके बीच में प्लस आ जाएगा। ये इसकी डी मॉर्गन की दो प्रॉपर्टी थी। और कुछ अदर सम अदर आइडेंटिटीज जो है वो भी काम आ जाती है, तो वो भी लिख लीजिए आप, सम अदर आइडेंटिटीज, ठीक है, तो वो लिख लीजिए। अदर आइडेंटिटीज में एक तो लिखिए आप a, लिखिए सम अदर आइडेंटिटीज क्या है, अगर a प्लस ए बी है, a प्लस ए बी है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास a, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आ रही है, सबको समझ में आ गया। डी मॉर्गन की दो प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो अगर a प्लस ए बी है तो हमारे पास बन जाएगा a, ठीक है, और सिमिलरली a डॉट ए बी है, a डॉट a प्लस बी, तो ये भी क्या बनता है a, ठीक है, a प्लस ए बी ये क्या बनता है a डॉट a प्लस बी ये भी क्या बनता है a, ठीक है। ये जो है प्रॉपर्टीज आगे काम आती है। अगर इनका जैसे अगर इनको आप एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे इस वाले को एक्सप्लेन करके बताऊं मैं आपको कि ये कैसे हुआ, तो चलो LHS की बात कर लेते हैं हम इसकी। तो यहाँ पे a प्लस ए बी ये है। अब यहाँ से अगर मैं, अपन अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लो बात किया ना, अगर मैं इसको यहाँ पे एक इसके साथ में 1 लिख दूं, डॉट लगा के 1, तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 डॉट a क्या होता है, a होता है। अब यहाँ से a अपन ने कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 प्लस b, a को मैंने कॉमन ले लिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो हो जाता है ना, जैसे इसको वापस करेंगे तो सेम वही आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस बी। अब 1 के साथ कुछ भी अगर प्लस में आता है, अभी अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे, पहले अपन ने क्या देखा था, a प्लस 1 ये क्या बनता है 1 बनता है, तो यहाँ पे 1 प्लस बी मिलके क्या बनेगा 1 बनेगा, तो a डॉट 1 और a डॉट 1 भी अपने देखा था क्या आता है a, तो क्या आ गया देखो a प्लस ए बी क्या आ गया a आ गया। तो ये कुछ अदर आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। सिमिलरली एक और आइडेंटिटी आप लिख लीजिए, एक और लिख लीजिए थर्ड, a डॉट बी प्लस सी। अगर a डॉट बी प्लस सी करोगे तो क्या आएगा,
ए प्लस बी डॉट सी। अगर ये वाली होगी तो इस केस में देखो क्या बनेगा, क्या आप सोल्व कर सकते हो इसको? अगर इसको अपन सोल्व करने जाएं तो क्या आता है? इसको सोल्व करने जाओगे तो क्या आएगा? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अगर इसको सोल्व करोगे तो ऐसा बन जाएगा, बन जाएगा। जब आप इसको करोगे ना, ए को ए से करोगे, ए को सी से करोगे और बी को इससे करोगे और बी को इससे करोगे तो अपन वापस से यही फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है जो अपने को गेट्स पढ़ेंगे और वहाँ पे काम आएगी, आगे क्वेश्चंस करने में काम आएगी, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं लॉजिक गेट्स की, ठीक है। तो आप अब हेडिंग डालिए लॉजिक गेट और उसकी डेफिनेशन लिखिए कि लॉजिक गेट क्या है, ठीक है। हेडिंग डालिए लॉजिक गेट और लॉजिक गेट की जो है डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट based on some logical connection, an electronic circuit based on some logical connection between input and output। क्या है ये? लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है ना। लॉजिक गेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि लॉजिकल कनेक्शन पे बेस्ड होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है ना। तो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड ए लॉजिक गेट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो बेस्ड होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में लॉजिकल कनेक्शंस पे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करें कि लॉजिक गेट जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है तो इस सर्किट में क्या होते हैं, तो ठीक है ना। तो इसमें आगे लिख लिए, एक पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इनको किससे? लॉजिक गेट्स आर बिल्ट यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स आर बिल्ट यूजिंग सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। तो ये किससे बिल्ट? फ्रॉम, ठीक है ना, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स। यानी कि इनके सर्किट्स में हमें क्या देखने को मिलेंगे? डायोड्स देखने को मिलेंगे और ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि लॉजिक गेट्स आर बिल्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इसके अंदर जो है ये जो है आगे हम बात करेंगे कि हम इसमें जो है गेट्स पढ़ते हैं तो उनकी एक ट्रुथ टेबल होती है, ट्रुथ टेबल। तो वो ट्रुथ टेबल जो है क्या होती है, बेसिकली आगे हम बात करेंगे अभी जब गेट्स 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जो ट्रुथ टेबल है वो क्या होती है, उसमें सारे इनपुट्स के कॉम्बिनेशन और आउटपुट्स हमें क्या मिलेंगे उसका पूरा उसमें जो है डेटा होता है कि ये इनपुट देने पे ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा ट्रुथ टेबल हो गया, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन दिखाता है या क्या क्या इनपुट देने पे क्या क्या आउटपुट मिल रहा है वो हमें ट्रुथ टेबल में देखने को मिल जाता है। अब जो है बेसिक लॉजिक गेट्स जो है, देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। कितने? 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। कितने तरह के हो गए बेसिक लॉजिक गेट? 3 तरह के, ठीक है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स। कौन कौन से? एक तो हो गया और, एक हो गया एंड और एक हो गया नॉट, ठीक है ना। ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे पास, ओके। और एंड नॉट, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब इनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप डालिए फर्स्ट और गेट, ठीक है। अब और गेट क्या होता है, तो इसमें आप लिखिए, एक लाइन लिखिए, इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ओनली, ठीक है ना। इट हैज 2 इनपुट्स
और टू इनपुट्स क्या मानेंगे अपन, जैसे ए और बी मान लेंगे, एक ए हो जाएगा एक बी हो जाएगा, तो इट हैज टू इनपुट्स, कोष्टक में लिख लेना ए एंड बी, ओके, टू इनपुट्स, ओके, टू इनपुट्स, दैट इज हमने लिख लिया ए एंड बी एंड वन आउटपुट, ठीक है ना, वन आउटपुट, और वन आउटपुट हम जो है y मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया, दो इनपुट और एक आउटपुट, पर यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है, हम दो इसलिए मान के चलते हैं कि हमारे ज़्यादा 3 इनपुट्स वाले आते ही नहीं है क्वेश्चन, मोस्टली 2 इनपुट्स वाले आते हैं, बाकी 3 इनपुट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इट हैज़ 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ओनली। अब इसका जो है लॉजिकल सिंबल हम बनाए, ठीक है ना, और गेट का लॉजिकल सिंबल, हर गेट का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है कि उसको सर्किट में कैसे दिखाना है। तो इसका जो लॉजिक सिंबल है, ठीक है ना, लॉजिक सिंबल किसका, ऑफ और गेट, और गेट का जो लॉजिक सिंबल है वो क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है, ये हमारा इसका लॉजिक सिंबल है, इसमें क्या होते हैं 2 इनपुट्स, ठीक है ना, ये 2 इनपुट्स को तो हम इस तरीके से दिखा देते हैं, ये तो हमारे क्या हो गए 2 इनपुट ए एंड बी, ठीक है ना, क्या है ये इनपुट्स, और इधर आउटपुट में यहाँ हमें मिलेगा वाई, ये क्या है हमारा आउटपुट वाई, ठीक है ना। तो ये इसका लॉजिक गेट और गेट का क्या है लॉजिक सिंबल है, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है आउटपुट और इनपुट के बीच में रिलेशन दिखाता है। तो यहाँ पे जो हमें बूलियन एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि इसको क्या पढ़ते हैं अपन, इसको अपन पढ़ते हैं y इक्वल्स ए ओरिंग बी, ठीक है ना। इसको कैसे रीड करोगे, रीड कैसे करोगे, इसको रीड एज y इक्वल्स ए ओरिंग, इसको पढ़ेंगे अपन ओरिंग ए ओरिंग बी, ठीक है ना। प्लस तो अपन नॉर्मली बोल देते हैं क्योंकि उसको प्लस साइन से जानते हैं, बाकी इसको कैसे रीड करोगे y इक्वल्स ए ओरिंग b, तो ये इसका हो गया बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि a और b दो इनपुट दिए, तो यहाँ आउटपुट में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा a और b, ठीक है। ये हो गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसकी बात करते हैं ट्रुथ टेबल की, इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, तो इसकी ट्रुथ टेबल देखें कैसे बनाते हैं। यहाँ पे तो हम लेंगे इनपुट्स जो हमारे पास है ए एंड बी, ठीक है, ये तो हो गए हमारे इनपुट्स, और इधर हम लेंगे आउटपुट, और आउटपुट में क्या है हमारे पास y, जो कैसे है a प्लस बी। अब देखो अगर a और b दोनों 0 0 लेते हैं, 0 का मतलब क्या था, 0 का मतलब है ओपन कंडीशन है, ठीक है ना। अभी इसको अपन सर्किट डायग्राम से भी देख लेंगे। ये जो है हमारे पास दो इनपुट है और एक आउटपुट y है, अगर ये दोनों 0 है, ठीक है, 0 और 0। अब देखो 0 और 0 क्या होता है, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ मैं 0 प्लस 0। अब 0 और 0 मिलके क्या 0 ही आ रहा है, अगर ये भी 0 है, दोनों इनपुट अगर 0 है तो ओवरऑल अपने को क्या मिलेगा 0। अगर ये वाला हमारे पास 1 है, इसको आप 0 रहने दो, इसको कर दो 1। अब हमारे पास क्या हुआ, ये तो है 0 और ये है 1, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 0 प्लस 1, ठीक है। पहले तो 0 वाले 0, अब यहाँ पे 0 प्लस 1। अब अपन ने जब स्टार्टिंग में वो जो ऑपरेशंस देखी थी वहां पे क्या लिखा था, a प्लस 1 हमेशा क्या आता है 1, यानी कि 1 किसी के भी साथ में प्लस में आए, यानी 0 लो या 1 लो, इधर क्या मिलेगा हमेशा 1, यानी कि 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। अब इसको मैं 1 ले लेता हूँ और इसको 0 लेता हूँ, सेम वही चीज है, 1 के साथ 0 आए या 1 आए हमेशा क्या बनेगा 1, तो ये हो गया हमारे पास 1। अब अगर दोनों 1 1 है, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है, दोनों 1 है तो 1 है तो ओवरऑल हमें आउटपुट में क्या मिलेगा 1। 1 होने का क्या मतलब है, यानी कि ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ठीक है ना। स्विच अगर जैसे इनको स्विच की तरह अपन बात करें
तो ये वाला स्विच ओपन है, ये भी ओपन है, ये ओपन है, यहाँ पे ये क्लोज है। इसको भी अपन सर्किट डायग्राम से दिखा देते हैं आपको, तो वहाँ ज़्यादा इजीली समझने में आ जाएगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई, यानी कि इस ट्रुथ टेबल के बाद आप एक लाइन लिख लीजिए। इस ट्रुथ टेबल को देख के आपको एक चीज दिख रही होगी इसमें कि ये जो आउटपुट में एक है वो हमें कब मिल रहा है, जो स्टेट 1 है आउटपुट की वो कब आ रही है, यानी कि या तो दोनों में से एक 1 हो या फिर दोनों 1 हो, ठीक है ना, या तो दोनों 1 हो या फिर दोनों में से एक 1 हो। तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, देखो दोनों में से एक 1 है या दोनों 1 है, तो आउटपुट में हमेशा 1 मिल रहा है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, इट मीन्स द आउटपुट ऑफ एन OR गेट, इट मीन्स द आउटपुट ऑफ एन OR गेट अटेन्स द स्टेट 1, it means the output of an OR gate attains the state 1 if and only if one or more inputs attains 1, if and only if one and more inputs attains 1, ठीक है। तो दोनों में से एक इनपुट जो है वो 1 होना जरूरी है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब इसके हम सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं OR गेट का। ठीक है, सर्किट डायग्राम क्या होगा, सपोज जैसे हमारे पास जो है ये हमने एक बैटरी ले ली और इस बैटरी से यहाँ से हमने देखो क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्विच तो लगा दिया यहाँ पे और एक स्विच लगा दिया हमने यहाँ पर, ये 2 स्विच लगा दिए A और B, और आगे जाके ये 2 स्विच जो है यहाँ पे एक हमने यहाँ लगा दिया बल्ब, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया। और ये बल्ब लगाने के बाद अब यहाँ पे क्या देखो, अब हम इसको वो देखेंगे इनपुट और आउटपुट। यहाँ से हमने ये 1 वोल्ट प्लस यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और ये हमारे 2 इनपुट A और B है। अब देखो क्या करना है अपने को, एक बार तो इसको 0, एक बार इसको 0। 0 का मतलब क्या है, यानी कि ये ओपन है। अब देखो अगर A और B दोनों 0 0 है, यानी कि 0 होने का मतलब ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा, अब ये यहाँ से ओपन सर्किट है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, तो बल्ब जो है वो हमारे पास ग्लो करेगा ही नहीं, है ना। यानी इस केस में Y क्या होगा हमारे पास, 0, बल्ब ने ग्लो नहीं किया है, बल्ब क्या है, ऑफ है। ऑफ कंडीशन को भी 0 ही कहते हैं अपन। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, ये वाला 1 करने का मतलब क्या कर दिया अपन ने, इसको क्लोज कर दिया, और ये वाला 0 होने का मतलब ओपन है। तो अभी भी करंट इधर से तो नहीं जाएगा, ओपन है, पर इधर से होके बल्ब तक पहुंच जाएगा। तो जब सर्किट कंप्लीट तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने का मतलब बल्ब ऑन हो गया, ऑन होने का मतलब आउटपुट में 1 मिल गया। अब ये वाला अभी अगर इसको अपन ओपन रखें और इसको क्लोज कर दिया, यानी कि ये तो रहेगा 0 कंडीशन में और ये रहेगा 1 कंडीशन में, तो करंट इधर होके इधर बल्ब में आ जाएगा, तो भी बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब दोनों को अगर अपन क्लोज कर देते हैं, यानी दोनों 1-1 कंडीशन में आ जाते हैं, तो दोनों 1-1 कंडीशन में आएंगे तो करंट दोनों डायरेक्शन से होता हुआ बल्ब तक पहुंच जाएगा, तो भी बल्ब हमारा ग्लो कर जाएगा। तो ये इसका हमारा सर्किट डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो हमने क्या क्या देखा, ये OR गेट का सिंबल, इसका सिंबल है लॉजिक सिंबल, किस तरीके से OR गेट को दिखाया जाता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन ये होता है। ट्रुथ टेबल जो हमने बनाई, ये इसके इनपुट 0 0 है और ये 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, दोनों 1 होंगे तो 1 आएगा। यानी ओवरऑल 0 कब मिलेगा, जब दोनों 0 होंगे, और 1 कब मिलेगा, जब दोनों में से एक भी 1 है या दोनों 1 है, तो हमें आउटपुट में 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो अपन देखते हैं वो देखते हैं एंड गेट, ठीक है। सेकंड डालिए आप, एंड गेट। अब एंड गेट में भी सेम वही चीज, फर्स्ट तो आप एक लाइन लिख लीजिए, इट हैज 2 इनपुट्स, वही कोष्टक में A और B कर देना, इट हैज 2 इनपुट्स, ठीक है, ब्रैकेट लगा के एंड B, इट हैज 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ओनली, ठीक है ना, सेम 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। अब इसके भी लॉजिक सिंबल की बात करें अपन, इसका लॉजिक सिंबल कैसा होगा, तो इसका जो लॉजिक सिंबल है वो देखो कैसा होता है,
जैसे उसमें था ना, ये हो गया यहाँ से इसका, ये थोड़ा सा डी शेप का हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये डी शेप का, उसमें थोड़ा कर्व था ना, देखो यहाँ पे तो थोड़ा कर्व था, ये थोड़ा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डी शेप में। और सिमिलरली वही इसमें भी दो इनपुट्स ए और बी, ठीक है ना, और ये एक आउटपुट इधर हमारे पास वाई। ये हमारे पास दो इनपुट हो जाएंगे ए एंड बी, ठीक है। ये तो हमारा इसका लॉजिक सिंबल हो गया। अब इसी की हम बात करते हैं, जैसे इसमें पहले लॉजिक सिंबल देखा, अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में बात करें अपन, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एंड गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? देखो इसमें भी ये तो हमारे काम आएंगे, इसे इसको बना रहने देते हैं अभी, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या है। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका आउटपुट y जो है उसको लिखते हैं अपन a डॉट b। अब जैसे उसको पढ़ा था y इक्वल्स a ओरिंग b, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? y इक्वल्स a एंडिंग b, ठीक है ना। y इक्वल्स a एंडिंग b, इसको रीड करते हैं, रीड एज, ठीक है ना, इसको इस तरीके से रीड करते हैं अपन। b हो गया y इज इक्वल टू a डॉट b, ये इसका एक्सप्रेशन है। अब बूलियन एक्सप्रेशन की बात कर ली, बूलियन एक्सप्रेशन की बात करी तो ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसकी, ठीक है ना। तो इसकी ट्रुथ टेबल देखो, इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बताओ क्या होगा। आप देखें, आप बना सकते हो इसकी ट्रुथ टेबल, क्योंकि हमने इस ऑपरेशन के बारे में स्टार्टिंग में बात करी थी। तो देखो क्या होगा, देखो ये हमारे इनपुट्स ए एंड बी, और ये हमारा आउटपुट हो गया y। y क्या है हमारे पास? a डॉट b, ठीक है। सिंपली देखो क्या हुआ, ये जीरो है, ये जीरो है, अब दोनों जीरो है, तो जीरो डॉट जीरो, जीरो डॉट जीरो क्या होगा? जीरो और डॉट जीरो, तो क्या मिलेगा? जीरो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो। अब ये जीरो है और ये वन है, ये जीरो था, दोनों जीरो थे, अब एक जीरो है एक वन है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में भी जीरो डॉट वन, जीरो से अपन किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो। यहाँ पे वो मैंने लगाना है, पर यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो जीरो डॉट वन करेंगे तो फिर से जीरो, अब वन, इसको वन ले लिया, इसको जीरो ले लिया, तो वन डॉट जीरो करेंगे तो वो भी क्या आएगा? जीरो। और अब दोनों को वन लेंगे, ठीक है, दोनों को वन ले लिया तो फिर वन बनेगा, वन डॉट वन क्या मिलेगा अपने को? वन। ये कहाँ से कर रहे हैं अपन? जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में जो अपन ने ऑपरेशंस लिखे थे वहीं से हम इनको कर रहे हैं, ठीक है ना। वन डॉट वन, जब वन को वन से डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा? वन मिलेगा, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल का हिस्सा नहीं है, तो केवल ऐसे बताया, ओके। ट्रुथ टेबल आपकी यही है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में, कि क्या इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिलता है, ये हमें बताती है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो इस केस में देखो, जब दोनों जीरो है यानी कि दोनों ऑफ कंडीशन में है, दोनों ओपन में है, कुछ भी कह दो आप, दोनों की लो वैल्यू है, दोनों में से एक की लो वैल्यू है, एक की हाई है, तो तीन में तो जीरो मिलेगा, यानी कि या तो दोनों में से एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। इस केस में अपने को क्या मिलेगा? जीरो। और वन कब मिलेगा? केवल और केवल जब दोनों वन होंगे। तो इसके साथ भी एक लाइन लिख लीजिएगा लास्ट में कि it means the output of AND gate, it means the output of AND gate attains state 1 if and only if both inputs are in state 1, ठीक है ना। दोनों स्टेट 1 में होंगे तभी क्या होगा? 1 आएगा, ठीक है ना। तो it means and output of logic gate, the output of AND logic gate attains state 1, output of AND gate attains state 1 if and only if both inputs are in state 1, ठीक है। दोनों स्टेट 1 में होंगे तभी ऐसा होगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल होगी। अब इसका भी सर्किट डायग्राम देखें
तो देखो इसका सर्किट डायग्राम क्या बनेगा। इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करें अब अपन, तो इसका सर्किट डायग्राम देखो कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली हमारे पास वही दो इनपुट रहेंगे, ए, ये हमारा इनपुट ए, ये इनपुट बी। यहाँ से हमने ये इसको बैटरी से जोड़ दिया। दो एक तरह से दो हमारे पास स्विच हैं, ठीक है ना, दो स्विच हैं। अब यहाँ से हमने जैसे इसमें से करंट फ्लो किया, अब करंट अगर दोनों ऐसे ओपन कंडीशन में है तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे ए भी 0 है, बी भी 0 है, दोनों 0 0 में है तो आगे जाएगा ही नहीं, तो बल्ब फ्लो नहीं करेगा। तो अब दोनों में से अगर मैं सपोज ए को मैंने 1 कंडीशन में, यानी कि इसको तो क्लोज कर दिया, अगर ये 1 में है तो ये तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। बट अभी ये ओपन है तो भी करंट आगे नहीं जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब इसको, ये तो ओपन है, ये वाला क्लोज कर दूं तो भी करंट यहीं रुक जाएगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी दोनों ही 1 कंडीशन में होंगे, दोनों ही क्लोज होंगे तो ही करंट आगे जाएगा और हमारा बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो यानी कि बल्ब ग्लो कब करेगा, जब दोनों ही क्या होंगे, क्लोज कंडीशन में होंगे, ठीक है ना। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब दोनों ही क्लोज कंडीशन में होंगे, ठीक है। थर्ड लिखिए आप अब, नॉट गेट। थर्ड जो है नॉट गेट। अब नॉट गेट कैसा गेट है, एंड और तो समझने में आ गया होगा। इनके सर्किट डायग्राम्स और इनके एक्सप्रेशंस देखो, ये भी हमने समझ लिया कि ये 0 और 1 कैसे आ रहा है। देखो अब ये 0 है, ये 0 है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ग्लो नहीं कर रहा, तो कौन सी स्टेट हो गई, 0 स्टेट हो गई, ठीक है। इस तरह से समझ लो आप ये ट्रुथ टेबल को, कि जब ये वाला 0 कंडीशन में है, ये 1 कंडीशन में, यानी ये क्लोज है, क्लोज है तो भी करंट इधर तक नहीं आया क्योंकि ये ओपन है, तो भी ये ग्लो नहीं किया, यानी ये कौन सी 0 स्टेट में मिलेगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, इट हैज, इसमें लाइन लिख लेना कि ये जो है ना, जैसे उनमें दो दो इनपुट थे, पर इसमें क्या है, ओनली सिंगल इनपुट रहेगा और सिंगल आउटपुट रहेगा, ठीक है। तो इट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट ओनली, ठीक है ना। इट हैज 1 इनपुट ए एंड 1 आउटपुट वाई ओनली, ठीक है ना। इट हैज 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है, ओनली 1 इनपुट। 1 इनपुट क्या ले लेंगे अपन, ए एंड 1 आउटपुट, और वो होगा हमारा y, ठीक है। तो 1 इनपुट और 1 आउटपुट। अब सेम इसके आगे अपन क्या करते हैं, सेम इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, इसका सिंबल, लॉजिक सिंबल। तो इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है, लॉजिक सिंबल। इसका लॉजिक सिंबल देखो कैसा होता है, इसका लॉजिक सिंबल होता है कुछ ऐसा। यहाँ पे ऐसे एक गोला बना देते हैं, ये तो हमारा डायोड का हो गया, डायोड जैसा, ठीक है ना, ट्रायंगल। और यहाँ पे एक ऐसे गोला बना देंगे जो कि इन्वर्स करने को शो करता है। ये गोला जो है ये इन्वर्स को शो करता है। ये हमारा इनपुट ए हो गया, ये आउटपुट हमारा यहाँ पे y मिल गया, y। अब इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, इसके बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में बात करें तो ये देखो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इसका। ठीक है, ये हमारे पास इसका लॉजिक सिंबल है कि इसको सर्किट में अपन इस तरीके से शो करते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो होता है y इज इक्वल टू a बार, यानी कि इनवर्स ऑफ a। यानी कि अगर अपन इधर 0 दे रहे हैं इनपुट में तो अपने को इधर इसका इनवर्स क्या मिलेगा, 1। इधर 1 दे रहे हैं तो इसमें क्या मिलेगा, 0। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन सिंपली क्या हो जाता है, y इज इक्वल टू a बार। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ तो ये इधर इनपुट, कितने इनपुट है, ओनली 1 इनपुट a, और आउटपुट भी क्या है, सिंगल। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, इनके बीच में ये ट्रुथ टेबल बना दो। अब इनपुट ये अगर 0 देंगे तो देखो 0 का इन्वर्स हो जाएगा यानी कि 1, और अगर 1 देंगे तो 1 का इन्वर्स 0। तो अगर 0 देंगे तो 1 और 1 देंगे तो 0। तो आउटपुट जो है 1 कब आएगा, जब इन्वर्स इनिशियली हमने इनपुट क्या दिया हो, 0 दिया हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नॉट गेट। अब इसका अगर सर्किट डायग्राम देखें नॉट गेट का, ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम देखो। नॉट गेट का सर्किट डायग्राम बनाते हैं अपन। यहाँ पे तो हमने लगा दी बैटरी, और यहाँ पे हमने ये बना दिया स्विच,
ठीक है। अब ये स्विच बनाया देखो इस तरीके से। अब अगर अपन यहाँ से करंट फ्लो करते हैं, अब करंट फ्लो करते हैं, अगर ये ओपन है, ओपन का मतलब जीरो स्टेट में है, तो यहाँ से करंट जाएगी नहीं, करंट कहाँ जाएगी, आगे आगे जाएगी, तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। यानी कि जब ये जीरो स्टेट में होगा तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब जैसे ही अपन इसको 1 में लाएंगे, यानी कि क्लोज करेंगे, क्लोज करते ही करंट क्या करती है, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना पसंद करती है। तो जैसे ये क्लोज होगा, करंट यहाँ से इधर चली जाएगी, तो यहाँ से इधर चल जाएगी, बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, तो बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी ट्रुथ टेबल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल के बाद कि आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज इनवर्स ऑफ, आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज इनवर्स ऑफ इनपुट, ठीक है ना, इनवर्स ऑफ द इनपुट। ये हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हो गए तीनों, और एंड और नॉट। इनके हमने बूलियन एक्सप्रेशन देख लिए, लॉजिक सिंबल देख लिए, ठीक है ना, इनके सिंबल्स देख लिए, बूलियन एक्सप्रेशंस देख लिए। अब आगे जो है इनके कॉम्बिनेशन से और भी गेट बन जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट्स पढ़ेंगे, जिसमें फिर हम नॉर, नेट और गेट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इन तीनों गेट्स के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस तो करेंगे अपन, पर फिलहाल एक क्वेश्चन देखिए कैसे। तो एक क्वेश्चन जो है आप लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए एक, टू गेट आउटपुट, to get an output 1 from the circuit shown in the figure। अब मैं यहाँ एक सर्किट बना देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, पता कर सकते हो, देखो इसके सिंबल से पहचान सकते हो ये कौन सा गेट है, और गेट, ये सिंपल, ये एंड गेट, ठीक है, सिंबल से दिख रहा है। यहाँ से दो इनपुट ए एंड बी हमने दिए हैं, और ये इनपुट सी। अब इसका जो आउटपुट है, इसको मैं अगर वाई डैश कहूँ, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा अपने को, ए प्लस बी, और ये आउटपुट इस एंड गेट के एक इनपुट के तौर पे जा रहा है, और यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो y मिलेगा हमें, उसके बारे में हमें बात करनी है। जब y क्या मिलेगा, वैसे देखो, अगर यहाँ से ये a प्लस बी आ रहा है, ये तो हो गया a प्लस बी, और यहाँ से ये c, तो y क्या हो जाएगा, a प्लस बी और डॉट c। क्या होता है, ये तो एक इनपुट, फिर डॉट, फिर दूसरा इनपुट, यही होता है। अब हमें जो बताना है, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसका जो है आपने क्या लिखा, टू गेट आउटपुट 1 फ्रॉम दिस सर्किट, हो गया ना, टू गेट आउटपुट 1 फ्रॉम दिस सर्किट। तो आउटपुट 1 कब मिलेगा अपने को, तो वो बताना है आपको। जैसे a बराबर 0 है, b बराबर 0 है, और c बराबर 0 है। एक तो ये ऑप्शन है अपने पास, एक ऑप्शन है a बराबर 0, b बराबर 0 और c बराबर 1। एक ऑप्शन है a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 1। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है हमारे पास a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर 0। तो चलो चेक करते हैं कि इनमें से कौन से वाले ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो पहले वाले में देखो a 0 है, b 0 है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 प्लस 0, यानी कि एक तो 0 हो गया, और c भी क्या है 0, तो ये भी 0, ये भी 0। तो यहाँ क्या बनेगा, देखो शुरू से चलते हैं अपन, फर्स्ट वाले को लेके देखें, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो 0 प्लस 0 फिर डॉट 0, ये बन रहा है। तो अब यहाँ से 0 प्लस 0 तो 0 और डॉट 0, तो ये फाइनली क्या आया, 0 मिला इसमें। तो अपने को सेकेंड वाले के बारे में बात करें, तो a 0, b 0 और c 1, यानी कि 0 प्लस 0 और डॉट 1। यहाँ से क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 और यहाँ पे मिलेगा 1, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 डॉट 1 मिलेगा, और 0 प्लस 0 तो 0 और डॉट 1, तो फाइनली 0 डॉट 1 कितना होगा, 0। तो इससे भी 1 नहीं मिल रहा अपने को, है ना।
यहाँ लिख लो गेट टू गेट आउटपुट 1 फ्रॉम दिस सर्किट। इनमें से कौन सी है? तो फर्स्ट वाली तो रॉन्ग हो गई, सेकंड वाली रॉन्ग हो गई। अब थर्ड वाली देखो, थर्ड वाली में क्या है? a बराबर 1 b बराबर 0। तो फर्स्ट एक इनपुट तो क्या आया 1 प्लस 0, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0 आएगा। दूसरा इनपुट c क्या आ रहा है? वो भी 1 आ रहा है। तो देखो 1 प्लस 0 क्या बनेगा? 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि आउटपुट क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो गया? थर्ड वाला। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, थर्ड वाले से तो बनाया गया। फोर्थ वाला देखो, देखें फोर्थ वाले में क्या है? a भी 1 है, b भी 1 है। जब ये दोनों 1 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मिलेगा, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 1। और डॉट c वाला क्या है? देखो 0। अब वैसे तो आपको मैंने बोला ही कि डॉट 0 के साथ कुछ भी डॉट में है तो ओवरऑल पूरा क्या बन जाता है? 0। फिर भी 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 और डॉट 0, तो ये ओवरऑल 0। यानी फाइनली थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। इसी से हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट 1 मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो इसके कुछ और क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे, और आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे, जिसमें नैंड और नॉर गेट यानी यूनिवर्सल गेट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ा सब समझने में आया? ठीक है, ओके, थैंक यू।